नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मेरे लड्डू गोपाल जी की गर्मियों में सेवा कैसे करती हूँ मैं, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये पूरी दिनचर्या है। तो अब मैं ठाकुर जी को है जो जगा रही हूँ। कान्हा जी उठ जाइए, ऐसे बोलकर इनकी जो मच्छरदानी है, उनकी जो चेन होती है उसे खोल रही हूँ मैं। अब लड्डू बाबू को मैं जगाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी बेल लगी हुई है, बहुत प्यारी लगती है ये। तो अब जो है मैं ठाकुर जी को जगा देती हूँ। उठो कान्हा, जग जाओ रे कान्हा, सुबह हो गई। बस अब इन्हें हल्का सा हिला के और उठा देते हैं। उठो कान्हा। और ये देखिए, हमारे ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। इनकी आंखों का श्रृंगार बहुत अच्छा हुआ है। ये रात में जो है नाइट सूट पहन के सोते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से उठ गए हैं। अब जो है मैं ठाकुर जी को स्नान करवाऊंगी और ये बहुत क्यूट लग रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैं स्नान करा दूंगी इन्हें। तो मैं इन्हें रख देती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, ठाकुर जी नहाएंगे तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गुलाब जल और फूल की पत्तियां मिला दी है। ठाकुर जी के पानी में भी मैं मिला दिया, और इस यहाँ पे जब ये बैठेंगे इस पानी में तब इसमें भी मैंने मिला दिया है। तो अब है लड्डू बाबू का नाइट सूट मैं खोल दूंगी। तो अब देखिए दोस्तों, ठाकुर जी का मैंने नाइट सूट खोल दिया है और अब जो है ये नहाएंगे। और इनका आंखों का श्रृंगार बहुत प्यारा हुआ है, तो मेरे को निकालने की इच्छा नहीं कर रही, बट फिर भी ये नहाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गर्मी में चंदन जब मैं इनके लगाऊंगी तो इन्हें भी ठंडक लगेगी। तो अब देखिए दोस्तों, मैं जो है ठाकुर जी को करा दूंगी स्नान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इन्हें जो है डेली डेली फूलों में स्नान करने में बहुत मज़ा आता है, और मैं भी ज़्यादातर इन्हें फूलों से ही स्नान कराती हूँ, जिससे इनके पास खुशबू और ठंडक दोनों बनी रहे। अब जो है मैं नॉर्मल पानी से भी इन्हें स्नान करा देती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस अब जो है मैं इन्हें पोंछ दूँगी। तो अब देखिए दोस्तों, ठाकुर जी जो है स्नान कर चुके हैं। मैंने हल्का हल्का पोंछ देना है। वैसे तो मैंने पोंछ देती हूँ स्नान कराने के बाद। अब जो है मैं ठाकुर जी को पोशाक पहनाऊंगी। ये न्यू पोशाक है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने शायद वीडियो में आप लोगों को भी दिखाया, और ये बिल्कुल हल्की है। ये देखिए, वाइट वाइट नीचे दिख रहा होगा ये पन्नी वाला, तो ये बिल्कुल हल्की है, ऐसा नहीं है कि हैवी है। तो सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी को एक पैंटी पहनाऊँगी। ये रही इनकी नैपी, तो ये पहनाऊँगी सबसे पहले। और ज़्यादातर ही जो है मैं नैपी वगैरह ही पहनाती हूँ, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है, गर्मियों में इन्हें चुभती नहीं है। तो अब जो है कान्हा जी नैपी पहनेंगे। ये आप लोग देखिए, बहुत प्यारे लगते हैं नैपी पहनने के बाद। ये देखिए, आप लोग पीछे से भी देख सकते हैं और आगे से भी देख सकते हैं। अब जो है मैं कान्हा जी को पोशाक पहना दूंगी। तो ये पोशाक जो है मैं निकाल लेती हूँ। ये बहुत बड़ी पोशाक है, तो ठाकुर जी भी 6 नंबर के हैं, इसीलिए इतनी बड़ी पोशाक है। मैं आप लोगों को एक बार दिखाऊं। ये देखिए, आप लोग ये देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा है। ये आप लोग देखें तो इसके हिसाब से आप पोशाक भी देख सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी पोशाक है, ये आप लोग देखें, और बिल्कुल हल्की है। देखो, यहाँ से मेरा हाथ आप लोगों को दिख रहा होगा। अब जो है ठाकुर जी को पोशाक पहना देती हूँ मैं। और ये थोड़ी बहुत फुल आस्तीन की है, ये आप लोग देखिए, हाफ स्लीव्स की नहीं है ये। तो ये बिल्कुल जालीदार है, ऐसा नहीं है कि इन्हें गर्मी लगेगी, कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये थोड़ा सा चुभता नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्ट कपड़ा है, ये जालीदार है लेकिन। तो जैसे ठाकुर जी को पहनना होगा वैसे ये पहन लेंगे। तो मैं इसकी सिलाई खोल देती हूँ थोड़ी सी यहाँ से, क्योंकि न्यू पोशाक है तो थोड़ी बहुत इन्हें भी प्रॉब्लम आती है पहनने में। ऐसे पहन लेंगे यहाँ से, ये आप लोग देखिए। और मेरे लड्डू बाबू बहुत क्यूट लगते हैं तब कोई भी न्यू पोशाक वगैरह ये पहनते हैं तब। तो ये आप लोग देखिए, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। पीछे जो है मैं कमरबंद बांध दूंगी। थोड़ी सी यहाँ पे जो है ना, ये चोली इनकी बड़ी है, इसलिए हल्का सा सेट करना होता है। अब जो है इनकी कमरबंद है एक ये वाली मोतियों वाली, ये मैं बांध देती हूँ मेरे ठाकुर जी के।
आप लोग भी बिल्कुल अच्छी तरीके से और धीरे धीरे सारे काम कर सकते हैं। ठाकुर जी डेली नहाते हैं और जो है ये कमरबंद मैं ठाकुर जी को बांध देती हूँ। और मैं थोड़े दिनों बाद मेरी नानी के जाऊंगी तो ये लड्डू गोपाल जी जो है उनकी पैकिंग करूंगी, तब मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि आप लोग जब भी ट्रैवल पे जाओ तो कैसे आप लोगों को पैकिंग करनी है और क्या सामान करनी। ये देखिए आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं ये इस पोशाक में। आज है शनिवार, इसीलिए राधा कृष्ण जी को भी मैंने ब्लू कलर की पोशाक पहनाई और लड्डू बाबू को भी। तो थोड़ा सा इसे सेट कर देती हूँ मैं, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अब देखिए कितनी क्यूटी से पाई लग रहे हैं और आप लोगों को इसके नीचे वाला जो हैंकी है वो भी दिख रहा होगा, क्योंकि ब्लू कलर की और बिल्कुल नेट की पोशाक है इसीलिए। तो अब आप लोग देखिए ठाकुर जी ने बहुत अच्छी तरीके से पोशाक पहन ली है और अब जो है इनका श्रृंगार करूँगी मैं। तो सबसे पहले जो है मैं इन्हें चोकर पहनाऊँगी ये वाला, क्योंकि आज बिल्कुल नॉर्मल इनकी पोशाक है तो ये चोकर पहन लेंगे, क्योंकि हैवी पोशाक मैंने नहीं पहना रही हूँ। तो ये चोकर मैं ठाकुर जी को पहना देती हूँ, बहुत क्यूट लगेंगे ये। तो मैंने हल्का सा ऐसे कर देती हूँ जिससे ठाकुर जी का गला जो है वो बिछेगा नहीं। आप लोग देखिए बहुत क्यूट लग रहे हैं ये। अब जो है एक ये वाली माला पहना देती हूँ। ये आप लोग देखिए बहुत सुंदर सी माला है ये। तो ये मैं ठाकुर जी को पहना देती हूँ और ये ब्लू कलर की मैं इसीलिए पहना रही हूँ क्योंकि ब्लू और ब्लू मैच हो जाएगा। थोड़ा सा डार्क है ये वाला ब्लू। तो अब जो है ठाकुर जी को माला पहनाई जाएगी। बस अब माला तक रखूँगी, उसके बाद मैं इनकी आँखों का श्रृंगार करूँगी, फिर आप लोगों को दिखा। देखिए दोस्तों मैंने कर दिया है इनकी आँखों का श्रृंगार। ये आप लोग देखिए बहुत क्यूट लग रहे हैं ये। आप लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं और ये रियल में इतनी खूबसूरत लगती है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरे ठाकुर जी बहुत क्यूट से बाबू लग रहे हैं और बहुत अच्छा इनका आँखों का श्रृंगार हुआ है। आप लोग भी देख सकते हैं बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। और यहाँ पे इन्हें माला और चौकर मैंने पहना दिया है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये। अब जो है मैं जो है ठाकुर जी को कड़े पहना देती हूँ, क्योंकि माला मैंने और ये थोड़े से रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन के कड़े हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। तो ये मैं ठाकुर जी को पहनाऊँगी। ये मैंने अपने हाथों से बनाए थे घर पर। मैं जो राखी के मोती आते हैं उनसे ही सब कुछ अटेंड करके बना लेती हूँ। बहुत थोड़ी बहुत दिक्कत होती है पर बहुत खूबसूरत बनते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। अब जो है ये एक वाइट कलर के और थोड़े से गोल्डन कलर के ये जो है इयररिंग्स है, तो ये मैं अपने ठाकुर जी को पहना देती हूँ। थोड़ा सा वाइट इसीलिए क्योंकि ब्लू पे वाइट एकदम अलग से निखर के आएगा। तो अब जो है ये माला भी पहन लिए हैं, इन्होंने इयररिंग्स भी पहन लिए हैं और कड़े भी पहन लिए हैं। इनकी बांसुरी इनके पास रख देती हूँ। अब जो है इनके नकली बाल लगा देती हूँ। बहुत वीडियो में आप लोगों ने देखे भी होंगे इनके नकली बाल जब मैंने लगाए थे। तो ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं मेरे ठाकुर जी। तो हल्का सा सेट करना होता है बालों को। वैसे तो अब ये बस रेगुलरली लग जाते हैं क्योंकि थोड़े बहुत दिन हो गए हैं मैं इनको लगाए हुए इनके बाल। तो अब जो है ये ब्लू कलर की पगड़ी पहना रही हूँ, इससे हल्की फुल्की मैच करती हुई है क्योंकि थोड़ी सी डार्क ब्लू है और ये जो है वो थोड़ी सी लाइट है। तो देखिए मेरे ठाकुर जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी और बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप लोग देखिए ये जो इनके करली बाल है ना बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये हो गया है इनका श्रृंगार। अब जो है मैं इनको इनकी जगह पे विराजमान कर देती हूँ, फिर इनकी करूँगी मैं आज। दोस्तों ठाकुर जी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने हल्के हल्के इनके पास फूल भी बिखेर दिए हैं जिससे ये बहुत क्यूट लगी। और मेरे राधे गोविंद जी आप लोग देखिए बहुत, कान्हा जी बहुत क्यूट लगते हैं। इनके पास भी मैंने हल्के से फूल जो है डाल रखे हैं। अब जो है मैंने जो है दीपक जला लिया है। मैं कर दूँगी इनकी आरती। आरती मैं नहीं दिखाऊँगी क्योंकि फिर बहुत बड़ी वीडियो जाती है, बस मैं कर दूँगी इनकी आरती फिर लगाऊँगी इनके भोग। आप लोग इनकी आँखों का श्रृंगार देखिए बहुत क्यूट हुआ है, आप लोग देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये। तो बस अब मैं कर देती हूँ इनकी आरती, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों ठाकुर जी को मैं लगाऊंगी भोग। तो यहाँ पे मैंने लिया है इनके लिए दूध, इसके अंदर मैंने तुलसी का पत्ता डाल दिया है और यहाँ पे मैंने दूध लिया है 1 गिलास में।
उसके बाद यहाँ पे कुछ लिए हैं थोड़े से बिस्किट, और ये है थोड़ा सा ठंडा पानी, यानी कि ये कुछ गोल गोल सा आता है मटका वगैरह सा, ये आप लोग देख सकते हैं। तो इसके अंदर मैं पानी भर के रखती हूँ कि ठंडक बनी रहे, और एक छोटे से ग्लास में राधा कृष्ण जी के पास भी पानी रखा रहता है। और ये तीनों जो है ब्लू कलर की पोशाक पहन रखी हैं। मैं लगा दूंगी इनके पर्दा, और लड्डू बाबू को लगाएगा भोग। तो यहाँ पे जो है इनका दीपक जला हुआ है अभी भी, तो मैं इसे नीचे रख देती हूँ और ठाकुर जी के लिए लगा देती हूँ पर्दा। दोस्तों मैं पर्दा हटा रही हूँ। कान्हा राधा आप तीनों भोग स्वीकार कर लिए हो, तो मैं पर्दा हटा देती हूँ। तो बस अब देखिए मेरे ठाकुर जी ने कर लिया है भोग स्वीकार। तो अब जो है ये दूध और बिस्किट जो हैं, अब हम इन्हें बोलेंगे कि अब इन्हें ले जाते हैं, हम कोई भी स्वीकार कर लेंगे बस। अब जो है उसके बाद मैं लगाऊंगी इनको भोग दोपहर का, तो दोपहर में मिलते हैं। दोस्तों अब हो गई है दोपहर, तो दोपहर में मैं जो है इन एक कटोरी में मैंने मक्खन ले आई हूँ, तो ये मैं ठाकुर जी के पास रख देती हूँ और इनके लगा देती हूँ पर्दा। और हमारे लड्डू बाबू बहुत क्यूट लग रहे हैं, तो बस अब मैं इनके लगा देती हूँ पर्दा और इनको भोग स्वीकार करने के लिए बोल देती हूँ। तो अब देखिए दोस्तों मैं लगा देती हूँ ठाकुर जी के पर्दा, और अब इनसे आग्रह करती हूँ कि प्रभु आप सभी लोग भोग स्वीकार कर ले। बस अब मैं 5 या 10 मिनट बाद इनका पर्दा हटा दूँ। दोस्तों 4-5 मिनट हो गई है, मैं 3 ताली बजा के पर्दा हटा देती हूँ ठाकुर जी का। तो आप लोग देख सकते हैं इन्होंने ग्राइंड कर लिया है भोग, यहाँ पे इनका मक्खन रखा हुआ है। अब मैं इसे ले जा करके इस कटोरी को धो के प्रभु के पास रख दूंगी और लड्डू बाबू सोएंगे। फिर तो ठाकुर जी को दोपहर का भोग भी लगा दिया है। अब मैं ठाकुर जी के मुकुट वगैरह हटा देती हूँ, क्योंकि ये जो है विश्राम करेंगे। ठाकुर जी के बाल भी मैं हटा देती हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि ये कर्ली बाल है, बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। और हमारे ठाकुर जी ऐसे बहुत क्यूट लग रहे हैं। इनकी माला वगैरह मैं सब निकाल दूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी इनको पहना के रखूँगी। कमरबंद और पोशाक नहीं खोलूँगी, क्योंकि अभी दोपहर में ही सोएंगे ये, रात को मैं नहीं सुला रही हूँ इसीलिए। अब जो है ठाकुर जी के छोटा वाला हार जो है उसे भी मैं खोल दूँगी। तो अब ये देखिए इन्होंने हार भी खोल दिया है। अब बस ये उस दूसरे वाले कमरे में जाएंगे सोने, क्योंकि वहाँ पर फ़ैन कूलर जो भी होगा वो चलेगा इसीलिए। और ठाकुर जी के मैं लगा देती हूँ, राधा कृष्ण जी के लगा देती हूँ पर्दा, और ठाकुर जी जाएंगे दूसरे कमरे में। देखिए दोस्तों ठाकुर जी की सारी ज्वेलरी मैंने खोल दी और ये अलग रूम में आ गए हैं। मैं ठाकुर जी को पानी पिलाऊंगी अब हल्का सा। ठाकुर जी पानी ग्रहण कर लो। तो अब जो है बस ठाकुर जी को मैं सुला दूंगी। तो कान्हा जी अब आप भी विश्राम कर लें। और आप लोग देखिए इन्होंने पूरा बिस्तर जो है वो हटा दिया, तो थोड़ा बहुत इसे सेट करना पड़ेगा। अब जो है ठाकुर जी को मैं यहाँ पे सुला दूंगी। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से। अभी मैं उड़ाऊंगी नहीं, क्योंकि दोपहर में फ़ैन या जो भी कूलर चलेगा उसमें इतनी हवा नहीं आती है कि ठाकुर जी आराम से सो पाए, इसीलिए मैं इनको उड़ाऊंगी नहीं, सिर्फ ऐसे ही सोएंगे। और इनकी जाली मैं नहीं जुड़ूंगी, क्योंकि जो है मैं रात को मच्छर खाते हैं हमारे यहाँ पे, अभी नहीं खाते हैं, तो ठाकुर जी बढ़िया आराम से हवा में सोएंगे, इसलिए उसे ऐसे सुलाऊंगी। सो जाओ कान्हा, विश्राम कर लो, सो जाओ, सो जाओ कन्हैया, राधे राधे, सो जाओ। बस ये था दोपहर तक का रूटीन। अब जो है मैंने 4 बजे जगाऊंगी, फिर उसके बाद जो भी इनको भोग लगेगा वो ये खाएंगे। तो दोपहर हो गई है, 4 बज गए हैं। मैं ठाकुर जी को जगा देती हूँ। उठो कान्हा, जग जाओ। अब जो है मच्छरदानी की मैं चेन खोल देती हूँ और ठाकुर जी को मैं जगा देती हूँ। उठ जाओ लाला, जग जाओ। और थोड़ी थोड़ी हाथ भी मैं मल देती हूँ ठाकुर जी के, जिससे इनकी नींद खुल जाए। उठो। तो ये देखिए दोस्तों मेरे ठाकुर जी जो है वो जग गए हैं, ये देखिए। अब जो है बस मैं इन्हें यहाँ पे बिठाऊंगी और इनको कुछ ना कुछ भोग ज़रूर लगाऊंगी। और जो ज्वेलरी मैंने इनकी निकाली थी वो मैंने पहना दी। तो मैंने ठाकुर जी के पास रख दिए हैं, आप लोगों को मैं दिखाऊं। यहाँ पे जो है ये थोड़े से कुछ भूंगड़े हैं, भूंगड़े बोले जाते हैं, और ये कुछ मखाने, तो ये मैं मिक्स करके ठाकुर जी के भोग लगाती हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती, फ्रूट वगैरह, तो कान्हा जी के मैं ये भोग लगा देती हूँ। राधा कृष्ण जी के, लड्डू बाबू के मैं इन तीनों के लगा देती हूँ पर्दा, और यह भोग स्वीकार करेंगे। फिर ठाकुर जी ने कर लिया है भोग स्वीकार। अब जो है मैं पर्दा हटा देती हूँ। कान्हा राधा आप तीनों भोग स्वीकार कर लिए हो, तो मैं पर्दा हटा देती हूँ।
तो देखिए दोस्तों, ठाकुर जी ने कर लिया है भोग स्वीकार। अब जो है बस करूँगी शाम की आरती, फिर उसके बाद इनको लगाया जाएगा भोग। तो हो गई है शाम, अब मैं कर देती हूँ ठाकुर जी की आरती। दीपक मैंने जला लिया है और ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं बिना बालों के। तो बस अब मैं कर दूँगी इनकी आरती, फिर लगाऊंगी रात का भोग। तो रात हो गई है, मैंने इनकी आरती भी कर दी और ठाकुर जी बड़े प्यार से यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैंने इनके लिए जो है पराठे बना के लाई हूँ, ये आप लोग देखें, ये कान्हा जी के पराठे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा इनके लिए दही है, ये आप लोग देखें। तो अब मैं लगाऊंगी ठाकुर जी का इनके भोग। यहाँ पे मैंने पानी भी चेंज कर ही दिया है, ये छोटा सा गिलास है और यहाँ पे भी एक ये थोड़ा सा बड़ा सा कुछ मटका वगैरह जो भी है, इसमें पानी चेंज कर दिया है। मैं ठाकुर जी के लगाऊंगी पर्दा और इन्हें बोलूँगी कि आप भी भोग स्वीकार कर लें। दोस्तों मैंने इनकी लगा दिया है पर्दा, अब हम बोलेंगे कि प्रभु आप भी भोग स्वीकार कर ले। मैंने आपके पर्दा लगा दिया है, बस अब 5 या 6 मिनट बाद मैं इनका पर्दा हटा दूँ। दोस्तों मैंने इनका जो भोग है वो निकाल लिया है, यानी कि पर्दा हटा के निकाल लिया था। मैंने बहुत सी वीडियो में दिखाया बट मैं इस बार भूल गई थी, तो उसके लिए सॉरी। तो मैंने पर्दा हटा दिया है और जो इनके पराठे और दही थे उन्हें निकाल लिया है। अब मैं जो ठाकुर जी को है आइसक्रीम का भोग लगाऊंगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये 10-10 वाली आइसक्रीम मंगवाई है मैंने ठाकुर जी के लिए पर्सनली, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मैं ज़्यादातर इन्हें आइसक्रीम का भोग लगा देती हूँ। तो ये मैं लगाऊंगी कान्हा जी के लगा देती हूँ भोग, कान्हा जी के सामने रख लेती हूँ। ये आप लोग देखें, कान्हा जी भोग स्वीकार कर ले आइसक्रीम का। राधा कृष्ण जी के सामने भी रख देती हूँ, राधा कृष्ण जी आप दोनों भी ग्रहण कर ले। बस आइसक्रीम मैंने खिला दी है, अब 9 या 9:30 बजे तक मैंने विश्राम करा दूँगी। दोस्तों रात हो गई है, मैं ठाकुर जी को सुला देती हूँ। तो कान्हा लड्डू बाबू आप जो है विश्राम कर लीजिए, सो जाओ लड्डू बाबू। अब जो है मैं ठाकुर जी को इस तरीके से सुला देती हूँ। मैं इनको बोलूँगी सो जाओ कान्हा, गुड नाइट। और जो है इनकी चेन जो है मच्छरदानी की वो मैं जुड़ देती हूँ। तो ये देखिए ठाकुर जी विश्राम कर लिए हैं और इनके पास मैंने पानी का गिलास भी रख दिया है कि जब इन्हें प्यास लगेगी तो ये पानी पी लेंगे। तो बस ये है मेरी फुल डे रूटीन। आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।